पर पूरी क्लास का कैंपस प्लेसमेंट हो गया, हम 3 ही बच गए बाद में। इस इंडस्ट्री में जब मैं देखता था तो मेरे को बहुत हेवी इंजन्स, बोइंग के इंजन्स के बारे में हाँ। पता करना, मेरा बहुत इंटरेस्ट था ये टेक्निकल चीज़ों में। तो मैं तू मेरे को ऐसा तो नहीं समझ रहा है ना कि मेरे को हिंदी, इंग्लिश नहीं आती, तो मतलब मेरे को वो मैंने बोला नहीं भाई, और तभी हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं अनूप सिंह, जो कि एसेंचर में एज अ फुल स्टैक डेवलपर थे और अभी इन्फोसिस में एज अ सीनियर फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहे हैं। और हमारे साथ मुदित त्रिपाठी, जो कि इसमें मेरा मदद करेंगे, ब्रॉडकास्ट के अंदर मुझे हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अनूप, आप अपनी कंप्लीट जर्नी बताइए कि आपने 10th 12th और कॉलेज के बाद एसेंचर और उसके बाद इन्फोसिस की जर्नी कैसे कंप्लीट करी। तो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू राम, थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। वेलकम वैसे वेलकम। ये सबसे पहली बात तो मैं तुम लोग को कांग्रेचुलेशन बोलूँगा, और सबसे पहली बात बहुत अच्छी ये तुम्हारा स्टेप है कि जो आजकल के बच्चे हैं या फिर अपने एज के जो यंग जनरेशन है, ठीक है, तो हर कोई चाहता है, हर कोई ये देखता रहता है कि हमें करियर में आगे कैसे बढ़ना है, क्या बढ़ना है, सबको राइट। गाइडेंस की ज़रूरत है। तो फॉर बिग अप्लॉज टू यू गाइस, पहली बात। कमिंग टू मी, तो मेरा नाम जैसे अनूप सिंह है और मैं भोपाल से ही हूँ। मतलब मेरी स्कूलिंग, कॉलेज मेरा भोपाल से ही रहा है सब। और मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम से, और हमारा कॉलेज भी एक ही है, ठीक है, ये भी बता देता हूँ मैं। और हम लोग क्लासमेट भी है, सही बात। और सब कुछ तो मतलब तुम्हारे सामने खुला था कॉलेज टाइम पे कि क्या रहा है मेरे साथ, मेरी थिंकिंग, पढ़ाई-लिखाई। और इसके बाद कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे समझ में आया है कि मुझे जॉब तो करनी है। तो मैंने आईटी स्किल्स तरफ देखा, थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट भी था उसमें। एंड देन मैं बैंगलोर गया, मैंने 6 मंथ्स की कोचिंग और ट्रेनिंग वगैरह सीखी वहाँ पे, चीज़ें, लैंग्वेज उससे रिलेटेड चीज़ें। और फिर मेरी पहली जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है फरवरी 2020, और दैट वाज अ स्टार्टअप कंपनी, मीन्स इट वाज 10 ईयर ओल्ड। एंड उसके बाद फिर 1 साल बाद मैंने एक्सेंचर में स्विच किया, उसके बाद फिर वहाँ कंटिन्यू किया, और अभी करेंटली मैं इन्फोसिस में। ओके ओके। काफ़ी अच्छी जर्नी रही है आपकी एज अ करियर में देखा जाए तो हम स्टार्ट ही करते हैं स्टार्ट पॉइंट से कि 10th के बाद आप कैसे लाइक साइंस मैथ्स, फिर उसके बाद फिर आपका लाइक इंजीनियरिंग का कैसे आपने ब्रांच सिलेक्शन किया, उसके बाद फिर आपने इंडस्ट्री में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर घुसने के लिए क्या क्या आपने ट्राई किया। तो आप थोड़ा डिटेल में हम इसको जानेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से कि 10th के बाद आपने कैसे आपको गाइडेंस मिली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो आई लाइक, मतलब मेरी जो अभी की जर्नी है, ये चीज़ मैं पहले से देखता आ रहा था अपने बचपन से ही। ओके। क्योंकि जैसे कि मैं भोपाल में ही रहा हूँ, और भोपाल में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे अदर कॉलेजेस भी हैं, है ना? तो बहुत सारे लोग मतलब हमारे गाँव तरफ से या फिर मतलब हमारी बेल्ट तरफ से उधर से आते थे, और ज़्यादातर हमारे कनेक्शन में रहते थे। तो मतलब मेरे पापा उनके बड़े भैया, ज़्यादातर लोग के बड़े भैया, तो मेरे चाचा-वाचा लगते थे बहुत सारे लोग। तो मैं जब से छोटा ही था, मतलब नॉट ओनली 10th, मतलब उससे भी और छोटी क्लासेस में, तो मैं देखता था कि कोई भैया आए हैं गाँव से, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई फार्मेसी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मुझे एक तरीके का कॉलेज एनवायरनमेंट थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा था उनको देख के, ठीक है? तो कमिंग टू द पॉइंट, 10th क्लास की जर्नी अगर मैं बताऊँ, तो 10th क्लास में लाइक जैसे अपने नॉर्मल 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ। तो सीबीएसई बोर्ड में मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और ये सब्जेक्ट्स हैं अपने 5, ठीक है? मैथ्स, साइंस। सो मेरे मैथ्स में भी नंबर ठीक-ठाक थे, 80s अराउंड, एंड साइंस में भी नंबर 80s अराउंड थे। सोशल में सबसे कम थे मेरे, तो मैं समझ गया मेरे से हिस्ट्री नहीं होने वाली, और पढ़ने में बोझ लगता था मुझे हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, ठीक है? तो मैंने सोच लिया कि नॉन टेक्निकल तो मैं नहीं जा सकता हूँ। राइट। और मैंने घर पे भी देखा है, मेरे पापा एज़ लाइक ही इज़ इन बीएचईएल एज़ अ सुपरवाइज़र राइट नाउ। तो वो शुरू से ही मतलब इलेक्ट्रिकल कंपनी में थे, और वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड चीज़ें, इंजीनियरिंग रिलेटेड चीज़ें घर पे करते रहते थे। कभी कुछ हो जाता था, मोटर हो गई या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है अपने घर में, ठीक है? तो मैं उनको बचपन से देखता रहता था, तो बहुत मज़ा आता था। तो मेरे को ये ओके। था कि
मतलब ये इंटरेस्ट है एक तरफ, और दूसरी तरफ 10th में मेरे साइंस में भी अच्छे नंबर आए, तो मुझे लगा बायो और केमिस्ट्री वगैरह में भी इंटरेस्ट, बट मेरे फिजिक्स में इतने अच्छे नंबर नहीं समझ में आते थे मुझे। ओके। तो फिर मेरे पापा को भी शायद उनकी एक ख्वाहिश होगी, जो उन्होंने मेरे को बोला कि 11th क्लास में आके हमें सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, आइदर मैथ्स, मतलब मैथ्स, बायो और या फिर सोशल, राइट? तो आजकल तो और भी ऑप्शंस हैं लोगों के पास। आई गेस कि आपको, जो भी बच्चे देख रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको अपने इंटरेस्ट पे फ़ोकस करना चाहिए, अपनी हुँ, कैपेबिलिटी पे फ़ोकस करना चाहिए। नॉट कि हाँ, भैया मुझे हिस्ट्री या फिर मुझे चीज़ें बहुत पसंद है पुरानी और मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं सोशल में, बट स्टिल तुम प्रेशर, पीयर प्रेशर में आके मैथ्स ले रहे हो या फिर कुछ और ले रहे हो, जो आपके इंटरेस्ट के बाहर है, ऐसा आई मीन दैट अ इनिशियल स्टेज जहाँ पे आप खुद को फर्निश कर सकते हो, ठीक है? एक खुद शेप होता है, खुद को देने शेप देने के लिए आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे। हुँ, हुँ, तो हम लोग यही था कि पापा ने बोला मैथ्स ले लो, मैथ्स करेंगे, ठीक है? इंजीनियरिंग वगैरह कुछ करेंगे। वहाँ से एक इंजीनियरिंग वर्ड मतलब दिमाग में और थोड़ा सुनने-वुनने में कि हाँ, मैथ्स ले लिया, मतलब इंजीनियरिंग के आस-पास ही कुछ करना है। तो लाइक मैथ्स लिया। देन पापा ने बोला कि लाइक पापा के फ्रेंड सर्कल में और भी उनके बच्चे थे, तो वो बोल रहे थे कि बच्चे आईआईटी, एनआईटी की कोचिंग कर रहे हैं, तो तुझे भी करनी है क्या? अब आई बी लाइक मतलब पता था मेरे को थोड़ा बहुत कि आईटी एनआईटी क्या होती है, कॉलेजेस, स्कूल, सॉरी स्कूल्स में भी मतलब टीचर वगैरह थोड़ा बहुत एक 10th क्लास में हमें बता देते थे स्कूल में थोड़ा-सा कि आईआईटी क्या होता है, एनआईटी क्या होता है। स्कूल से कॉलेज, अच्छी गाइडेंस मिली है मतलब। हाँ, आई मीन हमारे जो फैकल्टीज़ थी स्कूल्स की, तो वो हुँ, थोड़ा-सा एक्सपोज़र देते थे कि आप बड़े चल के आपको मतलब क्या वाइडेन स्कोप है आपके पास, लिटिल बिट। तो एक हल्का बहुत आइडिया रहता था, एंड देन पापा ने बोला आईटी एनआईटी के करोगे? तो मुझे, अब मेरे को नहीं प बिल्कुल आइडिया नहीं मुझे आईटी एनआईटी किस लेवल का होता है, क्या होता है, कैसा होता है? तो मैंने बोला कर लेते हैं एक बार, ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई के अलावा और भी कुछ करवा देंगे वहाँ पे, है ना? पढ़ना ही है। देन आई स्टार्टेड माय कोचिंग इन आईआईटी एनआईटी। तो मैं एक कोचिंग जाता था, नाम नहीं लूँगा, ठीक है? सो वहाँ पे 1 साल मैंने 11th किया, और 11th में ज़्यादातर सब्जेक्ट्स आपके सिमिलर टू 10th रहते हैं। तो जहाँ तक वो पढ़ाते थे वहाँ तक बहुत मज़ा आता था और बहुत अच्छा लगता था। बिकॉज़ मैथ्स वाज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है? और ओके। बायो वाज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो 11th में आके आधे 11 6 महीने बहुत मज़ा आया। हुँ, आगे बाद जब टेस्ट सीरीज़ होने लगी, ठीक है? हुँ, कोचिंग्स वगैरह में, नंबर्स वगैरह में देखने लगे, तो मैं आई वाज़ लाइक हमेशा एवरेज चल रहा है मेरा। ना फेल हो रहा हूँ मैं और ना मैं कहीं पास टॉपर्स आ में रहा हूँ। हूँ। हुँ, तो हाँ, लाइक 40-50 आउट ऑफ 100, लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों मैं कर रहा हूँ? एक बार मेरे को आया, कन्फ्यूज़न हुआ, मैं खुद पे थोड़ा-सा लगा कि मैं हो भी सकता है मेरा या नहीं हो सकता है। ओके। देन 11th खत्म हुआ, एंड देन पापा ने मेरे से फिर से पूछा हुँ, कि कर सकते हो या नहीं कर सकते? देन हुँ, आई वाज़ लाइक अ, मुश्किल तो है, और मेरे को अंदर से लग रहा था कि मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो पापा वो बताते थे कि उनके किसी दोस्त है, उसने इतने नंबर ले आया, या फिर वो ये, वो। और मेरे को मतलब खुद पे एक सेल्फ डाउट होने लगा कि अरे यार, दूसरे कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? और अभी इस हुँ, हुँ। पॉइंट पे मैं मना करूँगा तो मतलब इट वाज़ लाइक मेरे को खुद में शेम होता था कि मैं मना कर दूँगा तो मेरे को ये सोचेंगे कि मैं मतलब नहीं पढ़ता, या फिर नहीं ये हूँ, पढ़ता, हाँ। मैं मुझे वीक ऐसा। हूँ, अब मुझे सेल्फ हाँ, डाउट हाँ, होना करेक्ट, है। करेक्ट। हुँ, तो मैंने हाँ कर दी एंड पीयर प्रेशर, ठीक है? एंड देन अगेन 12th जर्नी मेरी रही, और 12th जर्नी मेरी इवन वर्स्ट देन हुँ, 11th। हुँ, मैं एवरेज और बिलो एवरेज ही रहा, ओके, हमेशा आईटी एनआईटी की कोचिंग्स में। और स्कूल में मैं हमेशा बहुत अच्छा था, ओके। और क्योंकि सिर्फ मैं ही अच्छा नहीं था, बहुत सारे बच्चे थे, हम सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं, सबके अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरे भी अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे ये हो रहा था कि स्कूल में तो मैं अच्छा कर ही रहा हूँ, और मुझे कुछ नहीं तो एट लीस्ट आईटी एनआईटी नहीं मिला, क्योंकि मैं सेल्फ डाउट में था, मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, तो मैं घर पे एज़ अ नहीं, मतलब मेरे को शेम होती थी बताने में कि हाँ, मेरे से नहीं हो रहा है। हुँ, तो मैं कर रहा था, और मेरे को अंदर से मैं खुश हो रहता था कि मेरे अच्छे नंबर स्कूल में आ रहे हैं, और मैं कुछ नहीं तो आईटी एनआईटी नहीं, गवर्नमेंट तो मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा, हाँ, राइट। राइट। देन 12th खत्म हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, नंबर आए, तो मैं कट ऑफ के पास भी नहीं था।
ठीक है? वो मेरे घर वाले हाँ, मतलब मुझे लग रहा था अंदर से कि मैं सच में कुछ गलत कर रहा हूँ। कोई आईआईटी, एनआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो हुँ, अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है तो वो 100% क्वालिफ़ाइड कर पाए, वो उसके लिए क्या उसके लिए क्या-क्या राइट, की राइट। पॉइंट्स उसको करना चाहिए और हुँ, अगर वो जैसे तुमने ट्राई किया राइट? पर तुमने देखा कि मैं इन चीज़ों में वीक हूँ और ये सब चीज़ें मुझे फ़ॉलो करनी चाहिए थी और वो हुँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। जिस गॉट इट। ये देखा जाए कि अगर कोई आईआईटी, एनआईटी का बंदा मतलब कोई कोचिंग कर रहा है, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले आप ये सोच लो कि अगर आपको वो करना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ अदर थिंग्स आपको छोड़नी पड़ेंगी और ये रियल है, ये फैक्ट है। मतलब आज के टाइम पे बोलते हैं सब बच्चे कर लेते हैं, इसके साथ करते-करते भी कर लेते हैं, वो चीज़ें नहीं होता, ऐसा नहीं हुँ, होता। ठीक है? वो अलग होते हैं जो मीन्स 10 में से कोई एक बंदा होगा कि कर लेता है भाई कि अपना कॉलेज भी वो सॉरी स्कूल भी सब देख रहा है और कोचिंग भी कर रहा है, घर पे बैठ के भी सेल्फ स्टडीज़ सब हो रही हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए आज अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है आप अगर देखोगे ना लाइक मैं अपने रिलेटिव्स और या अपने 10th क्लास के भाई-बहनों को देखता हूँ, तो वो आज से ही मतलब वो नॉट ओनली 10th वो 6th-7th क्लास से ही मतलब स्टार्ट कर दिया उन्होंने। फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गए हैं। फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट अ, वहाँ पे फ़ोकस करते हैं आज से। तो आपको सिर्फ़ 11th-12th में फ़ोकस नहीं करना है। इफ यू वांट टू क्रैक आईटी एनआईटी, you need to, strong your foundation. Okay, if you can't strong your foundation, if you don't have basic knowledge of your ninth and 10th, you cannot complete your IITs, NITs, even the test series you cannot crack. तो कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज भी आपसे नहीं बनेंगे, ये चीज पहली चीज मैं है। समझ गया। आप ये तो कहना चाहते हो कि पहले से ही अवेयरनेस होनी चाहिए अगर आपको आईआईटी, एनआईटी क्रैक करना है, तो हाँ, आप पहले हम लोग जो 10th में डिसीज़न लेते थे, वो आपको पहले ही आपको और डिसीज़न पहले लेना पड़ेगा, ताकि करेक्ट आपकी हर चीज कोर का एक चीज़ें फाउंडेशन और होता है। पहले से स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। राइट हर चीज का एक फाउंडेशन होता है इफ अगर आप लास्ट मिनट में आके रियलाइज करते हो कि नहीं मुझे अब ये चीज करनी है देन आपको ऑल गो होना पड़ेगा ठीक है आप नहीं छोड़ सकते हो वहाँ पे एक भी मिनट की भाई मैं जाता हूँ अभी थोड़ी देर खेल लेता हूँ और फिर मैं आ जाता हूँ नहीं कर नहीं, सकते नहीं। हो ठीक है ये चीज आपको हुँ, छोड़ चुके जो चीज आप पहले फाउंडेशन क्रिएट कर लेते आज आपके पास वो चीज टाइम होता कि मैं थोड़ा रिफ्रेश हो लूँ मैं थोड़ी ये सब चीज कर लूँ उसके बाद में पढ़ भी सकता हूँ ठीक है बट लास्ट मिनट ये सब चीजें नहीं होती तो जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो अपना 1 साल, 2 साल, 3 साल लगाकर दे रहे हैं। तो उन्हें क्या मतलब 1 साल तक यदि ट्राई कितने साल तक उन्हें बेसिकली उन्हें वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए? एंड दे अगेन फेल तो क्या कंटिन्यू करना चाहिए या फिर सेल्फ अपना अल्टरनेट ऑप्शन रियलाइज़ेशन देखना कब चाहिए? होगा कि हाँ, हाँ, ये अब टाइम हो चुका है कि अब हमें स्टेप आउट करके अब लाइक आपने जब फ़ील किया कि आपको अपने 1 साल या 2 साल जो भी आपने टाइम दिया उस टाइप के लिए एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे स्विच करना चाहिए, मुझे अपना अब जॉब मतलब कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो वो क्या सिर्फ़ रियलाइज़ेशन है कि वो उसको करना चाहिए, वहाँ पे पता होना चाहिए वो चीज़? सी तो जब मैं जैसा मैंने बताया कि 11th में 6 मंथ्स बहुत अच्छे थे नेक्स्ट 6 मंथ्स मेरे को रियलाइज होने लग गया कि मैं बहुत अच्छा तो नहीं हूँ कैसे क्योंकि हुँ, मेरे मार्क्स आते थे मेरे टेस्ट सीरीज हो रहे हैं मेरे मार्क्स मेरे को पता चल रहा है मेरी रैंकिंग कॉलेज इवन कोचिंग की रैंकिंग्स होती हैं और फिर एक हुँ, कोचिंग वाले भी आपको कराते हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वगैरह यस, बहुत सारी यस। चीजें होती हैं आपको उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज फ्री होती हैं ऑल इंडिया हुँ, टेस्ट सीरीज आपको उसमें पार्टिसिपेट हुँ, करना चाहिए आपको ये पता चलेगा कि अगर आप विद इन कोचिंग में अगर अच्छी रैंक नहीं आ रही है मार्क्स नहीं आ रहे हैं आपके इवन द रियल एग्जामिनेशन के कट ऑफ के पास भी आप नहीं पहुंच पा रहे हो देन हुँ, आप एक बार ट्राई कर सकते हो 1 साल और ठीक है बिकॉज होता है कि हमें लगता है कि 11th-12th हमें स्कूल भी कंप्लीट करना है अपनी कोचिंग भी करनी है हुँ, थोड़े से वर्क अराउंड्स भी देखने हैं हमें होमवर्क वगैरह ठीक है तो आप कभी-कभी होते हो कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो, नहीं होता तो आपको 1 साल फ्री देना चाहिए, खुद को देना चाहिए। पूरा-पूरा देना चाहिए, देना चाहिए। देना चाहिए। जो कि राइट, हाँ, राइट। जो कि मेरे को 11th में लगा कि नहीं हो पाया तो मैंने 12th के लिए दिया कि हुँ, मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ और हुँ, हुँ, मैं हुँ। शायद अगर वो या तो मैं स्कूल की तरफ देख लूँ या मैं कोचिंग की तरफ देख लूँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। राइट। लेवल बहुत अलग होता है स्कूल और कोचिंग का। कोचिंग वाले मानते हैं कि आपको शॉर्टकट आपका 1 घंटे का क्वेश्चन आपके 5-10 मिनट में करवाते हैं वो, ठीक है? हुँ, लेंथी हुँ, पेपर्स होते हुँ, हैं और बिल्कुल। नो डाउट आईआईटीज़ के क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो 1-1 घंटा ले लेते हैं। मैंने किए हैं बैठ के, हुँ, ठीक है? तो 1-1 घंटा ले लेते हैं एंड आप उसको 5-10 मिनट में करना ट्रिक करते हो, ठीक? और
सेम चीज आपके छोटे से छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं स्कूल में। स्कूल वाले की क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि आप ये क्वेश्चन से एक एक स्टेप लिखो, कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस हो रहा है वो भी बताओ। ये बच्चे में एक बहुत बड़ा गैप है जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और देन वो ना स्कूल के रहते हैं ना कोचिंग के रहते हैं, ठीक है, और वहां उनको सेल्फ डाउट होता है। द सेम गोज फॉर मी, ठीक है, मेरे साथ ऐसा हो रहा था। देन मैंने अपना फोकस तुरंत स्कूल में शिफ्ट कर दिया कि भैया मैं स्कूल तरफ ध्यान दे देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे 10th 12th में भी मार्क्स नहीं बनेंगे तो मैं आईटी में भी एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। करेक्ट, तो ये चीज हुई एंड 12th में मेरे हुए तो तो बेसिकली यही पॉइंट है कि यहाँ पे पॉइंट मेरे को जो ट्रिक कर रहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत यदि आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप आपके परसेंटेज कम आ रहे हैं जो टेस्ट आप दे रहे हो, तो या तो आप डेडिकेशन अपना बढ़ा लो, या फिर आपको गिव अप कर देना चाहिए और अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। राइट, राइट राइट राइट। आज के टाइम पे आपका टाइम ही टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। राइट राइट, हाँ। आपके माँ-बाप को भी साथ में आपके ऊपर थोड़ा-सा एक नज़र रखनी पड़ेगी आपके पढ़ाई पे कि आपका करियर या फिर आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि उस उनसे भी उनको पता चलेगा कि आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। आइदर ये अप एंड डाउन चल रहा है तो फिर आप उसको सुधार सकते हो। अगर वो ओके। एक्स्पोनेंशियली ही लो जा रहा है तो फिर आप उसको नहीं सुधार सकते हो। अगर वो तो एक्स्पोनेंशियल हाई है तो आप एक्सेप्शन हो। तो अनूप, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको बंसल ही कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, एंड देन मतलब क्या आपका ओपिनियन था कि बंसल कॉलेज का क्यों ज्वाइन करूं मैं? हुँ, हाँ, तो ये थोड़ी एक अच्छी स्टोरी है। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोग आते थे गाँव वगैरह से, करते थे, तैयारी करते थे और उसके बाद कॉलेज लेते थे या फिर डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेते थे। तो मुझे ये देख के समझ में आता था कि कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, और बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन मैं देख रहा हूँ कि लोग सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में आ रहे हैं और घर में घूम रहे हैं, ठीक है? और कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, नहीं अटेंड कर रहे हैं। जब पेपर आने वाले हुए तो पढ़ ले रहे 2-3 दिन में और पास हो गए, तो मैं समझ गया कि अ, और दूसरी बात बीइंग इन भोपाल, तो मुझे भोपाल के कॉलेजेस के बारे में थोड़ा-सा पता था। आइडिया नॉलेज था। हाँ, ओके। सो मुझे मैंने लिस्ट बनाई, मैंने और लिस्ट हाउ आई सॉर्टेड दैट लिस्ट इज़ बेस्ड ऑन फी स्ट्रक्चर, ठीक है? कि ओके। महँगे कॉलेज से स्टार्ट करते सस्ते में जाते हैं क्योंकि सबकी कहानी एक है, सबकी कहानी एक है। बस राइट। फीस की बात है, ठीक है? सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने ये लिस्ट बनाई एंड देन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी देखा ही नहीं डायरेक्ट चला गया, ना, मैंने हर कॉलेज विज़िट किया है। इवन ओके। जो खुल के बंद भी हो गए हैं, मैंने वो हाँ। कॉलेजेस भी ओके। विज़िट किए हैं उस टाइम पे। ये आपका बेस्ट पॉइंट था कि आपने जो कॉलेज देखा एंड देन आपने डिसाइड किया। लोगों को करना चाहिए, ये पॉइंट रखना चाहिए कि अपना एटलीस्ट आप 2 4 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लो, एंड देन आप कॉलेज विजिट करो, और जो आपको कॉलेज में लगता है कि हाँ ये कॉलेज वैल्यू फॉर मनी है, आप वही सिलेक्ट करो। राइट। राइट, राइट। और हाँ। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन-सा कॉलेज अच्छा है? सी आप कहीं भी जाओगे रिसेप्शन में आपको आरती उतार के स्वागत किया जाएगा। हाँ। डोंट गो फॉर दैट, ठीक है? हम्म। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जाइए वहाँ के किसी भी कॉलेज में, वहाँ का कोई सीनियर है, पहले से पढ़ा-लिखा बंदा है, आपके रिलेटिव में हो या फिर कोई उसी कॉलेज का बंदा हो, तो आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए क्या कॉलेज की मतलब पढ़ाई कैसी चलती है? यहाँ पे मतलब मार्क्स कैसे वो टेस्ट सीरीज़ या फिर बहुत सारी चीज़ कॉलेजेस में भी होते हैं इंटरनल्स, ठीक है? मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और दूसरी बात कि आप फीस कैसे वहाँ पे ली जाती है। मेन बहुत सारी चीज़ें हैं कि कॉलेजेस क्या करते हैं कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है लास्ट, जब पेपर आने वाला वाला होता है, राइट? तो पेपर आने वाला तो उसके पहले बोलते हैं आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, आपको फाइन भरना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ेंगी या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस करने के बाद भी आपको फाइन भरना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो वहाँ पे ये थोड़ा-सा एक बार चेक करिए वहाँ के लोगों से जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या पढ़ के निकल चुके हैं। अगर आपके कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है? नहीं है तो तो भी आप कॉलेज विज़िट करके कर हाँ, सकते तो आपने ऐसा सेलेक्ट किया कि मतलब आपको ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। राइट। हैं। सॉरी, ये तो पॉइंट आया ही नहीं अभी। ओके। एक्चुअली अनूप, यहाँ पे एक मेरा थोड़ा-सा मोमेंट है कि आप भोपाल से हो, राइट? और आपसे ज़्यादा अच्छे से भोपाल के कॉलेजेस को कोई नहीं जानता, राइट, और ये आपके मैंने फ़ील की थी। राइट? तो आपका ये वीडियो देख के लोग बहुत लाइक उनके लिए हेल्प आउट होगा कि आपने कॉलेज सिलेक्शन प्रोसेस किया है और आप बंसल कॉलेज को लेके ही क्यों एक स्टेप एड लिया। तो हुँ, ऐसा क्या है बंसल कॉलेज में आपने देखा कि बंसल जो मतलब आप अभी तक बताया नहीं आपने वो चीज़,
मैं वो हाँ जानना हाँ। चाहता हूँ क्योंकि दूसरा पॉइंट इसमें मैं ऐड भी करूंगा कि आपने क्यों ये सोचा कि आप भोपाल में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, कहीं और क्यों नहीं? हाँ राइट। ठीक। ये भी पॉइंट। मतलब आप भोपाल से हो और आपने क्यों नहीं ये नहीं सोचा कि मैं इंदौर चला जाता हूँ या दिल्ली चला जाता हूँ? ठीक है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा था, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपने मतलब वो चीज पे आ पाओ, वो जानना जरूरी है। यस। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक मेरे फादर मेरे को चाहते तो किसी भी अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकते थे, नो डाउट। हम्म। यहाँ हम्म। जो मैंने फीस दी शायद इससे 4-4 5-5 गुना फीस देके पढ़ा सकते थे। हम्म। बट वहाँ पे मेरा ये स्टेप था कि मैंने ये नहीं करने दिया और ना मैंने ये किया। हम्म। बिकॉज़ मुझे लोगों को देख के समझ में आया और करंट मार्केट जॉब मार्केट को देख के समझ में आया, ये मैंने सेल्फ एनालिसिस किया था कि ओके। लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी और आज जॉब के लिए भटक रहे हैं। लोग लाखों देते हैं कॉलेज में और स्टिल आज उनके पास 10,000, 15,000, 20,000 की जॉब है। हम्म। हम्म। एंड और वहाँ पे जॉब कौन कर रहा है? इनफैक्ट जो गवर्नमेंट कॉलेज से भी पढ़ा हुआ बंदा है, वो थोड़े अच्छे पैकेज पे होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट जो प्राइवेट कॉलेज हम्म। के बंदे हैं, वो सब एक पे स्केल पे हैं, ठीक? जब प्राइवेट हम्म। कॉलेज के सारे बंदे चाहे वो बेकार कॉलेज है, चाहे वो बहुत अच्छा कॉलेज है, सब एक ही पे स्केल पे हैं, देन व्हाई शुड आई वेस्ट माय मनी बिफोर दैट, करेक्ट? हम्म। तो हम्म। इसलिए मैं अ, ये देख रहा था कि मुझे बहुत महँगा कॉलेज नहीं जाना है और नो डाउट कि मैंने भोपाल के बाहर भी कॉलेजेस चेक किए लाइक देवी अहिल्या हैं जो हम्म। इंदौर इंदौर में। में कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है वो, ठीक है? राइट। अ, आई गेस सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट है। ठीक है? हम्म। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं बाहर के। नॉट ओनली इंदौर, दिल्ली के भी कॉलेजेस देखे हैं, देहरादून के बहुत अच्छा कॉलेज है, वो वहाँ हम्म। देखे हैं मैंने। बट व्हाट कमिंग इज़ आपके मध्य प्रदेश में सबसे सस्ती एजुकेशन कोई स्टेट नहीं दे सकता, नहीं दे ठीक सकता। है? और मैं रह रहा हूँ वहाँ के कैपिटल में तो यस। मेरे हम्म। को तो और बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मैं यहीं पला-बड़ा और फिर यहाँ पे मेरे को चीज़ें देखने को मिल गई। और दूसरी बात कि जब मैं कॉलेज सेलेक्ट कर रहा था तो आई वाज़ लाइक कन्फ्यूज़्ड इन 2 टू 3 कॉलेज लाइक वन वाज़ टीआईटी। हम्म। टीआईटी के बहुत किस्से सुने मैंने कि एक तरफ से अच्छा भी था एंड एक तरफ से वो थोड़ा-सा लूट आई मीन हम्म। हम्म। ज़्यादा फीस वगैरह, फाइन वगैरह यस। के यस। केसेस थे वहाँ पे। अदर थिंग इज़ एलएनसीटी तो उसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं वहाँ गया, वहाँ के फैकल्टीज़, काउंसलर्स थे। इवन वो जब एक्सप्लेन कर रहे थे, वो अपनी तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, बट मेरे को फीस स्ट्रक्चर उनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तो उनको पता नहीं सेमेस्टर वाइज़, ईयरली और फिर एग्ज़ाम टाइम पे बहुत अलग-अलग फीस उनके पास डिमांड वो थी। तो ओके। मैंने ड्रॉप आउट कर दिया कि एलएनसीटी नहीं हो पाएगा। देन ओरिएंटल में मैंने ट्राई किया था इवन हाँ जब मैं ओरिएंटल में ट्राई कर रहा था देन मेरे पापा आई मीन उन्होंने मेरे से बात की कि कोई कॉलेज सेलेक्ट किया या नहीं? तो मैंने हम्म। कहा हाँ, कन्फ्यूज़न में है 1-2 कॉलेज। देन उस टाइम पे मेरे पापा के एक जीएम थे डीएचएल में, यहाँ भोपाल ओके। डीएचएल में। तो वो थे हमारे एक सर थे ना एचओडी बने थे अपने इस साल ओह! क्या हाँ, नाम था? यस, यस एंड मालू रिमेंबर। सर। हाँ? मालू सर। नहीं, 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 समथिंग नहीं, नाइम। नो, नॉट मालू सर, जो हमारे एचओडी थे। जीडी वर्मा सर। जीडी वर्मा जीडी सर। वर्मा वर्मा सर। सर। जीडी यस, वर्मा सर। यस। ओके। हाँ, तो हम्म। मैं जब स्कूल में था तो मैं उनसे तब भी मिला था। तो पापा ने एक बार मेरे को सजेस्ट किया कि बंसल कॉलेज में वो एज़ अ एचओडी हैं अभी, तो तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ देख लो और उन्होंने बताया बहुत अच्छा कॉलेज है वो। ओके। देन मैंने बोला कि हाँ, पापा पहले भी मैंने पापा की बात सुनी और मेरे लिए आज भी पापा की बात पत्थर की लकीर टाइप है। तो मैं अपनी बात रखता हूँ, बट हाँ, स्टिल वो जो बोलते हैं आखिरी बात सजेशन देते हैं वो। हाँ, ठीक है। मेरे लिए वो बहुत सही है। मतलब आज तक मैंने जो किया है और अच्छी चीज़ों पे ही मतलब मेरी तरफ से जो मूव हुआ है वो मेरे पापा की वज़ह से है मोस्टली। ओके। तो एक मेरे ख़्याल से बहुत अच्छे थे कि अच्छी बात थी मेरे लिए कि मेरे को ये एक गाइडेंस वहाँ सपोर्ट से था, मिली। अच्छा सपोर्ट। आप अनूप, मैं यहाँ पे पॉइंट ये रखूंगा कि आप बहुत लकी हो कि आपको आपके फादर से गाइडेंस मिला, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस होगी, बहुत हुँ, सारे ऐसे लोग गांव से आएंगे जिनके फादर एज अ फार्मर काम कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है। तो हाँ, उनके लिए ये हेल्पफुल हमारा बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है। तो बिल्कुल। ये है, हाँ, क्योंकि मैं खुद एक उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो मेरे पापा को पता भी नहीं था कि बीटेक में कौन कौन सी ब्रांच होती है।
शायद आज भी उनको ये नहीं, अब उन्होंने कभी ये पूछा नहीं मेरे से कि तू अपनी डिग्री ला के दिखा मुझे, ठीक है। मैंने नहीं आएगी राइट, क्योंकि तुम तो सीबीएसई बोर्ड। हाँ, मैं सीबीएसई बोर्ड से था। सीबीएसई बोर्ड इज नॉट ओनली इंग्लिश ब्रो। सीबीएसई बोर्ड में हिंदी भी मीडियम है, इंग्लिश भी मीडियम है, बट मैं इंग्लिश मीडियम से था। सो मैं स्टार्टिंग से स्कूल वगैरह मेरा पूरा इंग्लिश मीडियम से था, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ मुझे एक चीज याद है, मैंने शायद राम बाबू से कुछ बुक ली थी या कुछ लिया था, और मैंने जब उससे बुक खोली, राम बाबू ने वर्ड्स में ऐसे अंडरलाइन करा है, वहां एरो बनाया है, इसका मतलब हिंदी में ये होता है। देन ओके, आई थॉट लाइक, मेरे को पता था कि हाँ ठीक है, राम बाबू की इंग्लिश थोड़ी वीक है, हाँ बट हाँ कुछ ओके। कॉमन वर्ड्स थे, तो वो मैंने देखा इतना, मतलब इसको बहुत मेहनत कर रहा है ये लड़का। इसको हम्म। इंग्लिश समझने में बहुत मेहनत होती थी, और हम्म। राम बाबू और मैं जैसे कभी-कभी वो कुछ उसको पूछना होता था, या फिर मेरे से कभी हमारी इंटरेक्शन होता था, तो मेरे से बोलता था, भाई तू मेरे को ऐसा तो नहीं समझ रहा है ना कि मेरे को हिंदी इंग्लिश नहीं आती, तो मतलब तू मेरे को वो। मैंने बोला नहीं भाई, और कभी मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मैं किसी सामने वाले को डिफेम करूं या फिर मतलब मैं उसको छोटा यहाँ पे एक्चुअली मैं एक और बात बोलना चाहूंगा। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया था बंसल में, तो दामोदर सर उस समय जो एडमिशन का पूरा संभालते थे, तो मैंने उनसे एक ही कंडीशन रखी थी, सर मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, मुझे सर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं आता है मुझे। तो यहाँ पे इंग्लिश का कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि इंग्लिश की वज़ह से मेरी स्टडीज़ रुक जाएँ या। तो उस बंदे ने मुझे इंश्योर कराया, एक बार नहीं मैंने 3 बार पूछा। उसने बोला कि भाई तू टेंशन मत लो, यहाँ पर 1 साल के बाद तुम सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ करने लगोगे। उस समय मुझे अपने आप पे बिलीव नहीं था, पर उस पे बिलीव करके मैंने एडमिशन लिया, बंसल में जॉइन किया, और आज इंग्लिश आज हम लोग फॉरेन हाँ के बंदों के साथ राम, मीटिंग कर रहे हैं राम बात। हमने बंसल के बारे में इतना कुछ बोल दिया है, और ऑलरेडी बंसल ग्रुप के बहुत सारे एचओडीज हैं जो ये वीडियो देखने वाले हैं। नहीं तो जो में जेन मुझे इंटरेस्ट आया इसमें, ड्रोन में। एंड हम्म कैसे आया इंटरेस्ट कि एक क्लास में बैठे थे हम, शायद फ्री लेक्चर रहा होगा, तो मैं हम्म बैठा था और अपनी रफ कॉपी में बैठ के और ड्रोन्स के डिजाइन बना रहा था बैठ के। एंड देन दैट कंट्रोल सिस्टम फैकल्टी वो आई और उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये क्या बना रहे हो। तो मैंने, अनूप, इसमें मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि आपको ड्रोन के बारे में पता कब चला? पहली बात तो मतलब आपने ड्रोन का जो आप ग्राफ बना रहे होगे जो भी है, तो आपको उसके पहले आपको कब पता चला ड्रोन के बारे में? सी उस टाइम पे लाइक न्यूज़ वगैरह में, और मैं बोलूँ तो थोड़ा बहुत मैं वीडियो और यूट्यूब वगैरह देखता था, वीडियोज़ वगैरह देखता था कुछ ऐसे ही। अ, नई ओके। टेक्नोलॉजी या कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाता था तो उसमें। तो मैंने हम्म। थ्रस्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। मेरा इंटरेस्ट बहुत था कि मैं कुछ एरोस्पेस इंडस्ट्री में मतलब कुछ देखूँ, मुझे कुछ उसमें ओके। मिले। तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में जब मैं देखता था, तो मेरे को बहुत हेवी इंजन्स, बोइंग के इंजन्स के बारे में हाँ। पता करना, मेरा बहुत इंटरेस्ट था ये टेक्निकल चीज़ों में। तो हम्म मैं इंजन्स वगैरह और ये सब देखता था, तो कहीं से आई होगी कुछ वीडियो, मुझको एग्ज़ैक्ट याद नहीं है कि ये कब ओके। हुआ, कैसे हुआ। तो मैंने कुछ देखा कि छोटे-छोटे से मतलब ड्रोन्स वगैरह भी हैं, जो बनाते हैं लोग, बन सकता है, और वो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। हम्म। एंड देन मेरे को ये हुआ कि ये ऐसी चीज़ है जो घर पे भी कर सकते हैं इंसान, ठीक है? ओके। और मैंने फिर ऐसी वीडियो सर्च करी कि घर पे भी होता है, कैसे होता है, आपको डायमेंशंस क्या लेने हैं, मोटर्स क्या होंगी, कैसे हम्म होंगी, ये हम्म इंटरेस्ट आया। देन मैं बैठ के और रफ कॉपी में ये वही कर रहा था कि डायमेंशंस ले रहा था और मोटर्स, ब्लेड्स वगैरह यही सब डिज़ाइन कर रहा था मैं। एंड देन फैकल्टी आए, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला ये क्या कर रहा हो? मैंने उनके सामने फाड़ दिया। मैं डर गया कि उनको लगा होगा कि मतलब ये क्या कर रहा है क्लास में हाँ पढ़ने के अलावा। हाँ। तो मैंने फाड़, तो बोलती हैं ये मेरे पास आना लेके, ऐसे। हम्म और मुझे याद है वो पहली बार था, मैं गया था, मोहित था एंड अमित था, हम 3 थे। तो मैं डर के मारे गया था कि वहाँ कुछ होगा तो ये दोनों बाहर खड़े रहेंगे तो शायद कुछ बचा लें। तो मैं गया, वहाँ मैम बोलती हैं कि ये क्या कर रहे थे? तो हम्म मैंने बोला कि मैम ये ड्रोन है और उसके बारे में। तो बोलती हैं कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, तो तुम मतलब कुछ कोचिंग वगैरह इसके बारे में कुछ एनालिसिस वगैरह किया है, क्या है?
तो मैंने बोला हाँ मैम थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं। फिर बस इतनी बात करी और उन्होंने मेरे को भेज दिया। मेरे को नहीं पता था मतलब कि वो थोड़ा-सा मतलब इंटरेस्ट ले रही हैं। देन अगले दिन मुझे लगा कि शायद ये हो सकता है कि मैं भी इस कॉलेज की वजह से कुछ सीख वैसे पाऊँ। कौन सी मैम थी बताना चाहो तो? सोनम मिश्रा, सोनम मैम, ओके। उस टाइम पे हमारी एचओडी थी। ओके। करेंटली वो बहुत अच्छे पोजीशन में हैं वो भी हमारे साथ। मैंने देखा और है। हाँ, तो वो और बहुत अच्छी फैकल्टीज़ थी, एक तरीके से वो गाइड बहुत अच्छा करती गाइड थी। बहुत अच्छा करती थी, राइट। आपको कभी ये नहीं लगता कि मतलब वो डाँटती भी थी तो प्यार से डाँटती थी, मतलब बुरा भी लग रहा है पर ठीक है, बहुत अच्छे हुँ। से बोला है तो बुरा नहीं मान सकते। इट्स लाइक दैट। हुँ। तो ये हुआ और फिर मतलब मेरे अगले दिन मैंने खुद से ऐसे मैम से पूछ लिया जाके कि मैम ये मतलब आपको थोड़ा बहुत पता है तो कुछ ड्रोन वगैरह के बारे में ऐसा। हुँ। तो वो बोली कि नहीं मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है उस टाइम पे उनको भी। और हुँ। बोलती हैं कि पढ़ो अच्छी चीज़ है, करो। तो मैं ऐसे ही बाय इंटरेस्ट मैंने स्टार्ट किया, पढ़ना-वढ़ना शुरू किया, फिर मैंने ये चीज़ अमित वगैरह से डिस्कस की, मोहित वगैरह से डिस्कस की हुँ। और भी क्लास के लोग थे, इनसे डिस्कस किया। एंड देन मैं एचओडी मैम के पास गया और मैंने बोला मैम हम लोग इंटरेस्टेड हैं कुछ इस सब चीज़ में। और फिर एक मैंने क्या किया कि थोड़ा पढ़ना ये देखने लगा कि इसका यूज़ वगैरह क्या होता है, एप्लीकेशंस और बहुत सारी चीज़ें देखी। तो मुझे एड्स वगैरह आए कि हाँ, भोपाल में भी है कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं हाँ, हाँ। जो हुँ। मतलब ड्रोन की कोचिंग देते हैं ऐसा। तो मैंने सोचा कि जब कोचिंग मिल रहा है तो हमारे यहाँ कुछ तो हो सकता है। हमारे कॉलेज में फ्री में ही मिल जाएगा क्या पता, थोड़ा बहुत हुँ। नॉलेज। तो मैम हुँ। ने फिर पूछा कि लिस्ट बना के लाओ कौन इंटरेस्टेड है। एंड हुँ। मैं हैरान था कि हमारे क्लास में जितने बच्चे थे, मेजॉरिटी ने हाँ बोला कि हाँ, हम सब इंटरेस्टेड हैं। ठीक है? हुँ। एंड देन वो हमारी पहली वर्कशॉप हुई हाँ। जो इसके पहले आप लोगों ने डिस्कस किया वो सो अ, फाइनली आप उसकी बीज रखने वाले थे जिसकी ने आपने भरी है और मतलब बीज किसी और ने डाला है, ने किसी और ने भरी है और मंजिल में हम बैठ रहे हैं, राइट। फल बहुत कोई और अच्छी खा बात रहा है है ये। क्यों? अरे हाँ, नहीं हाँ। भाई, बहुत अच्छी बात है ये कि आप लोग वहाँ पे हो। सी नो डाउट मैं भी इस चीज़ में आता बट सम अदर हाँ। सर्कमस्टेंसेस मैं इस हुँ। चीज़ को ड्रॉप आउट करना पड़ा मुझे बीच में। और ठीक है, फिर भी इंसान जो जहाँ है, जो कर रहा है, वो बहुत अच्छी हाँ, चीज़ कर बेटर रहा है। बहुत अच्छे से पर कर मैं रहे हैं। ये नहीं बोलूँगा कि भाई कि आप लोगों ने ये किया, वो किया, नहीं, आप लोग जो कर रहे हो और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी वजह से अगर हमें कुछ स्पार्क मिला है, ठीक है? हुँ। तो हमें वो चीज़ बिल्कुल अ, सामने वाले को सपोर्ट करनी चाहिए। हुँ। एंड पर देन तुम्हारा इनिशिएटिव लेना ही आज मतलब उतने लोगों को मान लो ड्रोन के बारे में पता चला और उस फील्ड से काफ़ी लोग कनेक्ट हुए लाइक जैसे मैं, कनेक्ट हुए, विवेक, राइट। अमित लाइक अभिषेक, हुँ। धर्मेंद्र नागराज ये सारे लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं इस समय। तुम सोचो बहुत कितना सारे लोग हैं जो बहुत हाँ, सारे लोग हैं इस बहुत फील्ड सारे में, लोग राइट, राइट। और मुझे ये गोल्डन डेज़ याद हैं जब हम वो वर्कशॉप किए और फिर उसके हुँ। बाद हम सब लोगों को वो इंटरेस्ट आया एंड देन हम लोग वो जो वर्कशॉप ट्रेनर थे उनके घर जाते थे, उनसे पूछने ट्रेनिंग करने के लिए, हाँ, राइट। हाँ, वो हमें ट्रेनिंग करने के लिए बुलाते थे एंड देन हम लोग कुछ 8-10 लोग जाते थे वहाँ, बहुत ड्रोन प्रैक्टिस करते थे और फिर वापस घर आते थे लेट नाइट कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, कॉलेज के बाद वहाँ जाते थे। यस मे मेरा बहुत इंटरेस्ट था एंड देन सम पर्सनल रीज़न्स फैमिली में कुछ वो था कि टाइम देना पड़ा मुझे, तो उसकी हुँ। वजह से मुझे वो सेशंस नहीं करने मिले वो टाइम और नहीं दे पाए तुम प्रॉपर। हाँ, मुझे ओके। फिर वो प्लान ड्रॉप आउट करना पड़ा और देन मैं सिर्फ स्कूल कॉलेज वाला कॉलेज तक ही रहता था और फिर वापस घर आ जाता था। मतलब आपने क्या डिसाइड किया? आपने बहुत सारे कैंपस प्लेसमेंट में आप बैठे हो, कंपनीज आई हैं बहुत सारे, उसमें बैठे हो, आपने प्रिपरेशन भी किया है। तो आपका क्या ओपिनियन होगा उसके लिए कि कैसे जो हमारा स्टूडेंट है कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करे या कंपनीज में सेलेक्ट होने के लिए? नहीं मैं ये क्वेश्चन में एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपने कैंपस प्लेसमेंट में जाने का फैसला किया कैसे और कब स्टार्ट किया? लाइक जो प्रिपरेशन है कैंपस में वो कब से स्टार्ट करी कि कैंपस देना है? अम, ठीक है, तो मुझे कैंपस में बैठने का कुछ ज़्यादा ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, बीइंग कि मैं जॉब ही करना चाहता था, कि मुझे स्टार्टिंग से ये था कि भाई किया है मैं जॉब ही करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं
सोशल साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ मेरा सेल्फ एनालिसिस था। अब इतने बड़े होने के बाद भी अगर आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे और इस चीज़ के लिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं या क्या नहीं करना चाह रहे हैं, इट्स अ लिटिल बिट कि आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है? आप या फिर एक अदर सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि हम कोशिश करते हैं बट कुछ कभी-कभी होता है कि हमारी कोशिश भी उतनी पूरी नहीं हो पाती है कि हमारा सिलेक्शन ना हो। बहुत सारे बच्चे हैं सालों से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ बैठ जाएँ तो उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बट स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं होता, वो अलग बात है। बट फिर भी आपके पास एक सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए खुद का कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो यहाँ से मेरे को एक था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगा। मेरे फादर मेरे को बोलते थे कि एक बार तैयारी कर लो, एक बार देख लो, तो मैंने उनसे बोला नहीं, एक बार मेरे से हो गई गलती, वहाँ पे मैंने खुद को नेग्लेक्ट किया है और मैं ये दोबारा गलती नहीं करूँगा। मेरे को पता है मैं चाहूँ तो बहुत गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के नाम पे और फिर अपना और टाइम वो कर सकता हूँ, हाँ, लगा सकता हूँ, राइट। आपको बट रियलाइज़ हो गया कि मैं गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहता हूँ, अब मुझे प्राइवेट में ही कुछ उखाड़ना है। कुछ तो करना है। हाँ, मतलब गवर्नमेंट के अलावा तो कुछ ना कुछ तो करूँगा मैं। तो ये था बहुत कि मेरे को पहले सेल्फ का कुछ का स्टार्ट करना है, बट उसके लिए मुझे नॉलेज नहीं था, मेरे पास कैपिटल्स की कमी होती है इस ऑब्वियसली और नौ सबसे बड़ी बात है कि नॉलेज नहीं था कि आप खुद का क्या करेंगे, ठीक है? तो मैं ये चीज़ करने के लिए नॉलेज गेन करने के लिए मुझे कहीं न कहीं से स्टार्ट करना था। सो कैंपस प्लेसमेंट कॉलेजेस में आते थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत हेल्प की है। नो डाउट कि आप कैंपस प्लेसमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए बिकॉज़ वो आपके एक कॉन्फिडेंस और एक वर्किंग कल्चर को क्रिएट करने में मदद कर आपको हाँ, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं सही में। तो आपको वहाँ पता होता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है, क्या पॉज़ लेना है, क्या अ, आई मीन फुल ऑन सॉफ्ट स्किल आपका डेवलप होता है उसकी वजह से। और दूसरी बात कि अगर आप का कहीं पर हो भी जाता है प्लेसमेंट वगैरह, तो आपको सबसे पहले कंपनीज़ के बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है, कि कभी-कभार होता है कि कंपनीज़ कुछ होती हैं, जो सेल्स की कंपनीज़ होती हैं, वो आती हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस बैकग्राउंड से हो, किस फ़ील्ड से हो। तो वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल हर किसी को भी क्योंकि उनको अपनी सेल्स करवानी है, करेक्ट? राइट, तो राइट। उनको पता है कि वो आपसे सेल्स ही करवाने हैं, तो उनको मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो वो चाहे तो आईटीआई डिप्लोमा के बच्चे भी उठा लें और तुम्हें भी उठा लें, ठीक है? और वो आपसे वही काम करवाएँगे। तो आपको रिसर्च करनी ज़रूरी है कि जो कंपनी है, हम बैठ रहे हैं किस कंपनी के लिए, तो वो क्या करती है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हम जो प्रोफ़ाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो प्रोफ़ाइल क्या है, उसके जॉब रोल्स क्या हैं। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, ठीक? और मेरे साथ बोला जाए कि अगर मैंने जब कैंपस प्लेसमेंट में बैठा हूँ, तो मेरा एक भी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था। मेरे ख़्याल से वही अब मैं बोलता हूँ ये बात कि क्लास में ये लगता था सबको कि मैं और एक आध और बच्चे मतलब हम लोग का सबसे पहले मैं, मोहित और हम लोग का सबसे पहले कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, पहली कंपनी आएगी और हम चले जाएँगे चले उसमें। राइट, राइट। आयरॉनिकली ये सब बिल्कुल भी नहीं हुआ और पूरी क्लास का कैंपस प्लेसमेंट और फिर एक मोहित का हुआ लास्ट में मोहित का हुआ फिर मैं और अमित बचे फिर हमारा भी एक कंपनी हो हुआ था दैट वाज रिलेटेड टू पीएलसी स्काडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बट एक्चुअली हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि उनका पे स्केल कम था इंदौर में थी वो हुँ, कंपनी हुँ, और हुँ, उनका ये था कि वो हमसे स्टार्टिंग में प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे एंड उन वो किस में रखेंगे ये कोई अच्छी अ, बहुत ओपन नहीं थे। प्रोफाइल क्लियर प्रोफाइल नहीं। बहुत हाँ, समझ में नहीं आ रही थी हमें। तो मैंने पापा से बताया, उनसे बताया तो पहले तो उन्होंने बोला ठीक है अगर पीएलसी स्काडा बेस्ड है तो आपसे क्या करवाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ही होगा। देन मेरी जॉइनिंग होने वाली थी 2 दिन बचे थे बस और मेरे पापा ने भी कहीं पूछा होगा किसी से तो उन्होंने बताया कि ये कंपनी है ये मेजरली सेल्स पे फ़ोकस्ड है, ठीक है? तो वो अभी मतलब वहाँ
आपका बच्चा जा रहा है, तो अगर उसको कोई इंजीनियरिंग प्रोफ़ाइल मिल रही है तो ही भेजिए, अदरवाइज़ मत भेजिए। तो ये चीज़ उन्होंने मेरे को बताई एंड देन मैंने वो ड्रॉप आउट कर दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया ऑफ़र लेटर। मैंने बोला मैं नहीं कर सकता हूँ एंड उन्होंने रीज़न पूछा तो मैंने बोला कि मैं इस प्रोफ़ाइल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सीधी सी बात। एंड नाउ अब मेरे पास ये पॉइंट था कि मेरे हाथ कॉलेज खत्म हो गया, मेरे हाथ में जॉब नहीं है एंड मुझे क्या करना है, सच में उस पॉइंट पे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि राइट, क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब करनी नहीं थी, ये मुझे क्लियर था। जॉब करनी है पर क्या करूँगा, कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा, ये मुझे नहीं पता था। तीसरी बात कोर कोर कंपनीज़ में लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में जॉब्स मार्केट में नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो गेट क्लियर करिए ऐसा। तो मेरे पापा ने बोला कि आप गेट क्लियर करो, गेट कर लोगे। जो कॉलेज में पढ़ा है वही है, बस थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे होगा, तो आप कर लोगे। देन अगेन मैंने कुछ गेट वगैरह वो ये रिसर्च किया कि कितने लोग गेट के पे एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? और मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, आपके कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, ये सब चीज़ें मैंने देखी एंड देन मैंने कुछ टेस्ट वगैरह पहले खुद से देने शुरू किए। एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन आपको कहीं भी मिल जाएँगे। मॉक टेस्ट। तो मैंने किए हैं, तो ऑलमोस्ट मतलब मेरे वही 30-40% मार्क्स आ रहे हैं, बहुत 50% भी क्रॉस नहीं हो रहा। तो मैं ये बोल सकता था कि मतलब वही सीन हो जाएगा मेरा 11th-12th जैसा, कि मैं गेट की तैयारी करूँ और फिर मेरे 1 साल बेकार हो जाएँ और बिल्कुल। मैं नहीं करूँगा पैसे और उस टाइम पे गेट की फीस बहुत होती थी, आई मीन मोर देन अ लाख। तो मैं ये सोचता था कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? इतने पैसे में मतलब वो चीज़ कर रहा हूँ जो मेरा पता नहीं हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, राइट? तो फिर फीस मैंने तो आपके लिए बहाना था, बाकी आपको प्लान ड्रॉप करना था, ठीक है। जो भी ठीक हो, है, ओके। तो नहीं किया मैंने। हाँ। फिर मेरे फादर ने बोला क्या करोगे? अच्छा। ऑल्सो जब हम कॉलेज में थे तो उसमें मैं एक मॉडल मैंने प्रेज़ेंट किया था, दैट वाज़ टेम्परेचर बेस्ड फैन स्पीड कंट्रोल। ये मेरे एक मतलब बोल सकता हूँ कि भैया थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था इस चीज़ के लिए कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसमें कर सकते हो, बना सकते हो। तो मैंने वो बनाया था और मैंने वो टेक्निकल मॉडल में प्रेज़ेंट किया और बीइंग 4th ईयर के सीनियर्स तक ने पार्टिसिपेट किया था और शायद हम फर्स्ट ईयर में ही थे, सेकंड ईयर में भी थे, फर्स्ट ईयर में ही थे और मैं उसमें सेकंड आया था। तो मुझे लगा कि कुछ तो मतलब अच्छा कर सकता हूँ। देन उसमें मैंने सी, सी प्लस प्लस वगैरह उस टाइम पे सीखा था, ये सब चीज़ें यूज़ की थी हमने प्रोग्रामिंग वगैरह में। तो अ, उसमें जो कोड वगैरह लिखना होता है माइक्रोचिप में, ये किया था एंड देन सॉरी कुछ हुआ है। हाँ, ओके। हाँ, एंड देन मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बहुत आया उसमें सीएस में। हाँ, अब मैं ये बोलूँगा कि जब मैं एडमिशन करने के लिए आया था, तो म क्या ब्रांच लेनी है, ये भी मुझे 100% नहीं पता थी क्योंकि मेरे पापा जैसे इलेक्ट्रिकल कंपनी में हाँ, तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रिकल ले ले, मैं भी कुछ हेल्प कर दूँगा, मेरे पास नॉलेज है और बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं, तो आपको उसमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले ली। अदरवाइज़ मेरा थोड़ा-सा शिफ्ट था कंप्यूटर साइंस में। तो ठीक है जो भी था वो भी सही हुआ एंड देन कॉलेज खत्म हुआ फिर मेरे को ये आया कि आईटी में ही जॉब दिख रही है और कहीं जॉब नहीं दिख रही है। तो वहाँ पे गाइड करने के लिए कौन है? तो 1 मंथ मैंने मतलब जब हमारे एग्ज़ाम खत्म हुए, तो 1 मंथ मैंने सेल्फ लर्निंग करनी शुरू की उसमें बेसिक्स एचटीएमएल, सीएसएस पढ़ना शुरू Anup, before moving to that software point, आई वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड कि आपके अंदर वो स्पार्क कब आया और क्यों आया कि लाइक आप एक कोर फील्ड में हो। एज आई नो दैट कि आपको मशीन में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, आप टेक्निकल इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था आपका, राइट। एंड आप बस ये जो 4 साल आपने दिया एक इलेक्ट्रिकल में दिया, एंड देन यू आर गोइंग टू स्विच इन द सॉफ्टवेयर फील्ड। सो वो क्या था, वो स्पार्क जानना चाहता हूँ मैं। हाँ, तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया ना कि मैंने थोड़ा-सा मार्केट एनालिसिस किया, जॉब मार्केट एनालिसिस किया है। वहाँ मुझे दिख रहा है कि कोर फील्ड की जॉब्स नहीं है, गेट हाँ, गेट में आपके कैसे परफॉर्मेंस चल रहे हैं,
ठीक है? और कंपनीज़ हैं अगर गेट के स्कोर पे ले भी रही हैं, तो लोग जिनका गेट में बहुत ज़्यादा तो आ रहा है, 90s 90s 80s 90s मार्क्स आ रहे हम्म हैं, हम्म उनके सिलेक्शन हो रहे हैं। एंड देन हम्म। मैंने सेल्फ असेसमेंट किया खुद का, और मुझे पता चला कि मेरे हाफ 50% भी नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो देन आप स्टूडेंट को क्या बोलना चाहोगे जो इलेक्ट्रिकल में हैं या इलेक्ट्रिकल के लिए आने वाले हैं, उनको क्या अपना माइंड सेट रखना चाहिए बेसिकली? यदि आपको लग रहा है कि मार्केट में यदि अपॉर्चुनिटीज नहीं है इलेक्ट्रिकल में, एज सच ऐसा तो नहीं है, हाँ, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रहा होगा, बट वो स्टूडेंट के लिए क्या गाइड करना चाहोगे आप कि उन्हें क्या करना चाहिए, हाँ, जो इंटर कर रहे हैं बीटेक में या फिर ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल में बीटेक उनका चल रहा है? मेरे को बाकी स्ट्रीम्स का इतना आइडिया नहीं है, बट मैं इलेक्ट्रिकल के लिए डेफ़िनेटली दे सकता हूँ ये चीज़ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो करेंटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर जो भी हैं स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेने वाले हैं, तो आप ये मेरा मतलब नहीं है कि जॉब में मतलब जॉब मार्केट में कोर कंपनीज़ में नहीं है जॉब, बिकॉज़ जो मेरा कहने का मतलब है जैसे हमारे बड़ी-बड़ी कंपनी है, ठीक है? बीएचईएल हो गई हैं, हाँ, हो गई, ठीक है। पीएसयूज़ हो गए हैं, करेक्ट? तो ये बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ हैं जो आप सपने देखते हो, जिनके आपने नाम सुने हैं, हेल, भेल, बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पे आपको एंटर करना एंट्रेंस के लिए एज़ अ फ्रेशर बहुत मुश्किल है, ठीक है? राइट, हाँ। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत क्वालिफाइड। एक्सेप्शनली वेल करना कर रहे हो, आप बहुत सारे इंटर्नशिप्स लो, अगर आपको करना भी है, तो आप इंटर्नशिप्स करो। आप बीइंग इन कॉलेज आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो अपने ही फील्ड में, और लिटिल बिट लोकल मार्केट पे अपना ध्यान दो कि और भी कंपनीज क्या डिमांड कर रही हैं, नॉट ओनली इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाकी अगर ब्रांचेस के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है, ठीक है? तो आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, तो फिर सबसे पहले ये देखो कि आपको किस लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी जब आपको कॉलेज मतलब कंपनी में एंटर होना है, ठीक है? तो मेरा एक फ्रेंड है मोहित, राइट? तो मोहित ने क्या किया, वो एक नॉर्मल कंपनी यहाँ पे है हमारे आउटस्कर्ट ऑफ भोपाल, पंडीदीप में, वहाँ से उसने स्टार्ट किया, और नाउ ही इज़ सीनियर लीड क्यूए, राइट? अ, और वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो ऐसे आप स्मॉल से स्टार्ट करो। एक ये माइंडसेट अपने दिमाग से हटा दो कि भाई हमने इंजीनियरिंग की है तो हम 25-30 हज़ार के नीचे नहीं करेंगे, हम्म या हम हम्म इतने पैकेज के नीचे नहीं करेंगे। हम्म नहीं, ये चीज़ बहुत गलत है, बिकॉज़ अगर आप खुद को आगे बढ़ने का मौका नहीं दोगे, पैसे बाद में बन जाएँगे, बट स्टार्टिंग में अगर आप सिर्फ़ पैसे ही देख रहे हो, तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप गेट क्लियर करो, मिल जाएगा। राइट। ये तो इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया अनूप। सेम पॉइंट इज कमिंग कि आप जैसे आपने सॉफ्टवेयर फील्ड में अपना कैरियर बनाया आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, राइट? तो ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन क्या माइंडसेट होना चाहिए स्टूडेंट का, यदि वो सॉफ्टवेयर फील्ड में कैरियर बनाना चाहता है, या सीएस का स्टूडेंट है, या आईटी का स्टूडेंट है, या इसी का स्टूडेंट है जो सॉफ्टवेयर फील्ड में कैरियर बनाना चाहता है, तो उसको क्या माइंडसेट रखना चाहिए अपना, और किस पे फोकस करना चाहिए बेसिकली? राइट, सो फॉर आईटी पीपल और या फिर कोई भी कंप्यूटर साइंस का भी स्टूडेंट है, अगर वो चाह रहा है कि हाँ, हम अपने आगे चल के आईटी में जॉब करनी है, और बीइंग अ डेवलपर, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने कोर पे फ़ोकस करिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको आपका कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नाउअडेज़ बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स लाइक डीएसएस, ठीक है? और बेसिक स्मॉल कोडिंग, व्हाट आई से एल्गोरिदम्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आप बहुत वो करते हो, नेग्लेक्ट करते हो, और इन फ्यूचर आगे जाके आपसे वही चीज़ें पूछी जाती हैं। सो तो मेरे पास मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे जस्ट कि जब तुमने डिसाइड किया कि मुझे इलेक्ट्रिकल टू एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मुझे अपना एज अ करियर बनाना है, तो सीएस और आईटी वाले बंदे जो कि ऑलरेडी कॉलेज में अपने सब्जेक्ट्स खत्म कर चुके हैं लाइक डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, तो उन लोगों के साथ जब मुझे पता है कि तुम बैंगलोर कोचिंग करने के लिए गए थे, राइट? तो बैंगलोर में तुमने 6 मंथ्स का जो भी कोर्सेज किए, तो जब तुम उन लोग के साथ बैठे तो तुम्हें
मुझे लगता है कि ज़रूर प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि वो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स नहीं थे। तुमने हमेशा कंट्रोल सिस्टम, मशीन, पावर सिस्टम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। पर जब तुम उन लोगों के साथ जब कॉम्पीट कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी तुम्हें अपने सारे सब्जेक्ट्स वापस से स्टार्ट करने पड़े होंगे क्योंकि तुम आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? या लाइक जो भी एमएनसीज कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो वो कितना डिफिकल्ट था डोमेन चेंज करना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा तुम्हारी साइड से, ये मैं ये जानना चाहूँगा। राइट। एक बहुत बड़ा आपके तरफ से पॉइंट है ये, ठीक है? और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन में स्विच करना, ये एक सच में लिटिल बिट अ रियल टास्क। आप दूसरे डोमेन के बारे में अगर एबीसीडी भी नहीं पता है, देन इट विल बी लाइक अ बिग रॉक टू क्रैक। ओके। नाइटमेयर, राइट? हाँ, तो मुझे ये चीज़ था कि क्योंकि मैंने कॉलेज में पढ़ा था, सी सी प्लस प्लस वगैरह ऐसा कुछ कोर्स किया था, तो मुझे लिटिल बिट नॉलेज था उसके बारे में कि क्या हो सकता है, क्या होता है। सो दैट्स व्हाई मैं उधर मूव किया। और जब मैं कोचिंग कर रहा था या फिर जब मेरी आईटी करियर स्टार्ट हुआ, जॉब स्टार्ट हुआ, तो सच में एक थोड़ा-सा गैप मुझे पता चला कि बीइंग अ सीएसआईटी स्टूडेंट एंड बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो आपके बी उस नॉलेज में कोर कॉन्सेप्ट्स का बहुत बड़ा गैप होता है। यस। सी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओम्स लॉ पढ़े, किरचॉफ्स लॉ पढ़े, बहुत सारे मैक्सवेल्स पढ़े, ये वो पढ़े, ठीक है? तो ये आपके कहीं काम नहीं आते हैं सीएसआईटी में, आईटी इंडस्ट्री में, राइट? बट आप बीइंग एन सीएस स्टूडेंट, आईटी स्टूडेंट, तो आप पढ़ते हो, डीएसए पढ़ते हो, ठीक है? आप लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हो, बेसिक चीज़ें पढ़ते हो, आपके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ते हो, आप उन्हीं के बारे में पढ़ते हो, राइट? और आप आगे चल के उन्हीं पे काम करते हो। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अभी तक मेरे को जितना एक्सपीरियंस है जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो मैं अभी भी कंपेयर करूँ अगर खुद को, ठीक है? तो मेरे साथ जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने सीएसआईटी लिया था, उनका और मेरा मैच स्टिल अ लिटिल बिट गैप, ठीक? तो मुझे वो चीज़ें पॉइंट्स कवर करने में, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मेरे को समझ में कम आया। मेरे को वो चीज़ें बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत मुश्किल से वो चीज़ें कोई अगर समझा देता था तो शायद वो अच्छे समझ में आता था, लेकिन खुद से वो चीज़ बहुत मुश्किल से क्लियर होती है। हार्ड वर्क लगता है। अगर आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन में शिफ्ट कर रहे हो, सेम जो तुम्हारी जर्नी है, वो मैं रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं भी इलेक्ट्रिकल का कोर बंदा था। मैंने गेट का प्रिपरेशन किया था। उसके बाद फिर जब मैं इलेक्ट्रिकल जो तुम्हें प्रॉब्लम फेस हुई, मैंने गेट की प्रिपरेशन करी, गेट का एग्ज़ाम दिया, मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ और मैं एज़ अ पीएसयू में जॉब करना चाहता था, मेरी कोई रैंक अच्छी रही ही नहीं। तो मैं तुमसे सेम हमारी जर्नी है वो रिलेट कर पाता हूँ। तो मैंने भी स्टडी किया कि भाई अब बहुत हुआ है, अब हमें जॉब करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी थी नहीं। तो एज़ अ डोमेन चेंज करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखनी पड़ती है, लर्न करना पड़ता है। तो तुमने वो जाके बैंगलोर एक कोर्स किया जिससे कि तुम्हें वो सारी चीज़ें क पर मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम उस समय जब कॉम्पीट कर रहे थे क्योंकि देखो वहाँ पे भी क जब कैंपस प्लेसमेंट हो रहे थे, उन तुम जो भी तुम्हारी कोचिंग थी, तो वहाँ पे तुम्हें क्या डिफ़िकल्टी फेस होती थी कि भाई इंटरव्यू के क्वेश्चंस में ये बंदा अच्छा परफ़ॉर्म करेगा क्योंकि ये सीएसआईटी से है और मैं एक कोर बंदा हूँ और इंटरव्यू में पूछा भी जाता होगा कि भाई तुम इलेक्ट्रिकल के बंदे हो, तुम लाइक इस डोमेन में कैसे अपना करियर बनाओगे? राइट? ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे गए होंगे इंटरव्यू में, तो वो कैसे फेस करते थे? करेक्ट। सो ये चीज़ मैंने बहुत फेस की है कि यू आर नॉट एन सीएसआईटी स्टूडेंट और आप इस डोमेन में क्यों आए? ये बहुत मेरे लिए कॉमन क्वेश्चन हो गया था हाँ, कि बीइंग एन आईटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड नॉन आईटी स्टूडेंट्स कि आप इसमें क्यों आना चाहते हो? ये हुँ, कॉमन क्वेश्चन रहा है और आज तक मेरे लिए कॉमन क्वेश्चन रहा है। इवन आज भी अगर मैं इंटरव्यूज़ वगैरह दूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने क्यों शिफ्ट क्यों किया? शिफ्ट किया? राइट। हाँ, तो वो चीज़ मैंने फेस की और उसके लिए मैंने फिर पहले स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि ये कैसे इसका जवाब दूँ, क्या बोलूँ? एंड मैंने खुद को प्रिपेयर किया कुछ इंटरव्यूज़ के बाद मैं समझ गया कि ये मेरे साथ एक टैग की तरह लग गया है। तो जब वो तक मैं गैप इसमें वो गैप कैसे फिल किया तुमने? मैं ये जानना चाहता हूँ बस कि वो जो नॉलेज गैप है, जो तुम्हारे बीच में और एक आईटी और सीएस बंदे के वो गैप को तुमने
हार्डवर्क से मतलब हार्ड वर्क कर करके आपके स्किल्स की वजह से ही वो गैप फिल होगा, आपके नॉलेज बेस की वजह से ही वो गैप फिल होगा। वो गैप क्या है, आप ये एनालिसिस करो कि आपका वो गैप सिर्फ नॉलेज है, करेक्ट, और कुछ नहीं है। अगर आप सीएसआईटी वाले को देखते हो, वो 4 साल एक चीज पढ़ रहा है, और जो मैं बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो चीज मैंने सिर्फ 6 महीने या साल भर पढ़ी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसने 4 साल पढ़ी है उसका कोर कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, करेक्ट। और मेरे लिए वो एक हवा में पढ़ने, ऊपर से पढ़ने वाली बात है, ठीक है। फंडामेंटल्स नहीं। फंडामेंटल्स इतने क्लियर नहीं थे, तो वो चीज एक गैप थी, और उस चीज को तुमने नॉलेज गैप है, वो नॉलेज से ही पड़ेगा। एक्सपीरियंस से फिल किया है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि तुमने हार्ड वर्क किया है, कोडिंग करी है, तुमने अपने सीनियर से गाइडेंस ली होगी, या फिर मतलब मुझे लगता है ये हार्डवेयर से ही फुलफिल हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल्स आप वापस 4 साल तो पढ़ोगे नहीं। तो आप अपने हार्डवेयर से अपना जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो उससे कर सकते हो। चलो यस। फिर हम आगे बढ़ते हैं तुम्हारी जर्नी पे। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं जानना चाहता था तुम्हारी जर्नी क्या थी। लेट्स आपको नॉलेज से ही वो गैप फिल करना पड़ेगा, जिस चीज की कमी है आपको, और आपके अपोनेंट में जो दिखता है कि ये नॉलेज गैप है, तो वो नॉलेज गैप ही भर सकता है, और कुछ नहीं भर सकता। कि तो आप अनूप, बताइए। यदि यदि आप जो कोचिंग में आपने एडमिशन लिया था, और आई थिंक वहां से आप कुछ हेल्प मिली होगी, यदि आप वो शेयर करो, तो जो अपकमिंग स्टूडेंट हैं, जो सीएसआईटी के स्टूडेंट हैं, उनको हेल्प मिलेगा कि उन्हें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्या चीजें हैं। क्योंकि वो ऑलरेडी आई थिंक 4 ईयर में उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी होती है। तो क्या क्या आपका ओपिनियन रहेगा इस पे? ठीक है, तो बीइंग अ सीएसआईटी स्टूडेंट, आपके लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं रियल टाइम पे एक्सपीरियंस करने के लिए। लाइक आप इंटर्नशिप कर सकते हो। आईटी की कंपनीज इतनी है कि आपको इंटर्नशिप आराम से मिल जाएगी। बहुत सारी कंपनीज अनपेड और नॉन फीस इंटर्नशिप देती है आपको, ठीक है। तो आप क्या करो उसमें, कि आप कंपनीज में अप्लाई करो, या फिर आप अपने कनेक्शंस बिल्ड करो, और कनेक्शंस के थ्रू आपको कुछ ना कुछ रियल इंडस्ट्री के बारे में हम्म। पता करना शुरू करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आईटी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है? हम्म। क्योंकि अदर कंपनीज़ अदर इंडस्ट्रीज़ में और नॉन आईटी सेक्टर में आपको थोड़ा-सा मुश्किल होगी, मैं बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ईज़िली इंटर्नशिप अवेलेबल नहीं है, कंपनीज़ लिमिटेड हैं, बहुत कम हैं, तो आपको एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा, और शायद वहाँ पे आपको कनेक्शन भी बहुत मुश्किल से मिले कि आपको वहाँ इंटर्नशिप करने को मिले। बट आईटी सेक्टर बहुत वास्ट सेक्टर है, और मीन्स जितना इजीली आईटी सेक्टर में आप कुछ कर सकते हो, उतना इजीली दूसरे सेक्टर में करना थोड़ा-सा मुश्किल है। ये मैं बोल सकता हूँ या मानता हूँ। और दूसरी बात कि अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो आप सबसे पहले इंटर्नशिप करो, आप कनेक्शंस बिल्ड करो कंपनीज़, कोई भी कंपनी हो, कोई छोटी-बड़ी कंपनी नहीं देखनी है आपको। आपको जितना हो पाए उतना आप इंटर्नशिप करें। लोग 1 इंटर्नशिप करते हैं, 2 इंटर्नशिप करते हैं बस, बट वो नहीं काम है, ठीक है? आपने वो सिर्फ़ डिग्री और सर्टिफ़िकेट के लिए लिया है, सही बताऊँ। पर अगर आपको सच में काम देखना है या जॉब चाहिए, तो आप इंटर्नशिप करो, ठीक है? 1 महीना की हो, 6 महीने की हो, 3 महीने हो, कितने भी की हो। मिनिमम 1 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ्स, 6 मंथ्स। वो आप, इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, अगर आप ऐसे बताना चाहो तो? जैसे मैंने बताया कि आप अपने कनेक्शंस देखिए, ठीक है? सीएसआईटी स्टूडेंट हैं, तो उनके कनेक्शंस हैं, उनके सीनियर्स हैं, या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप चेक कर सकते हो, अपने लिंक्डइन पोर्टल पे चेक कर सकते हो, naukri.com पोर्टल है। तो ज़्यादातर पोर्टल्स हैं, जो हमारे जॉब सर्च पोर्टल्स हैं ना, उसमें ज़्यादातर आईटी सेक्टर ही भरा हुआ है। अगर आप जब भी देखते हो, तो वहाँ से आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर ओके, सकते हो। अनूप, एक मेरा पॉइंट रहेगा कि नाउ डेज आप जो कर रहे हो उसमें कितना, कौन सी लैंग्वेज आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल रख रही है, या फिर मतलब किस चीज पे आप बेसिकली फोकस कर रहे हो, इंडस्ट्री में क्या चीजें चल रही है कि अपकमिंग स्टूडेंट उस पे फोकस करे और आगे बढ़े? हाँ, तो आपको पहली बात, अगर बीइंग एन आईटी स्टूडेंट, सीएसआईटी स्टूडेंट, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है? ये कोई नहीं कहता कि आप एकदम उसमें सर्टिफ़िकेट ही कर लो या महारत हासिल कर लो, नहीं। बट एट लीस्ट यू शुड नो एवरी लिटिल बिट थिंग अबाउट दोज़ न्यू टेक्नोलॉजीज़, ठीक है? कि आप अवेयर हो कि नहीं, ये चीज़ आपके इंटरव्यू में सामने वाला पता कर लेता है आपसे, ठीक? तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, जब मैं बैंगलोर मैंने कोचिंग करी,
तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, आइदर आई कैन गो फॉर पाइथन या फिर जावा और आई कैन गो फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो मेरे लिए ये था कि बैक एंड डेवलपर्स आर गुड, तो फ्रंट एंड डेवलपर्स भी अच्छे होते हैं, मैंने ये नहीं बोला, और उनके लिए थोड़ा ईज़ी होता है। तो मेरे लिए था कि नहीं, हार्ड करेंगे अपन, कुछ चूज़ करेंगे हार्ड। तो मैं वो करने के लिए मैंने बैक एंड डेवलपमेंट चूज़ किया और फिर मैंने जावा की कोचिंग स्टार्ट की। एंड मुझे नहीं पता था कि मतलब जावा क्या है, कैसा है और उसका क्या स्कोप है सबसे ज़्यादा, इतना कुछ पता नहीं था मुझे। तो मेरे एक रिलेटिव थे, वो उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि आप जावा में जाइए और इंडस्ट्री में जावा एक बहुत अहम हिस्सा प्ले करती है, ठीक है? फॉर एनी सिक्योरिटी पर्पस आपका जो लैंग्वेज होता है वो जावा यूज़ होता है। पूरे मैं बोलूँगा मोर देन 90% ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री आर बैक एंड डेवलप्ड इन जावा, ठीक है? और भी लैंग्वेजेज़ यूज़ हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ जावा है, और भी लैंग्वेजेज़ यूज़ हैं, बट जावा इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ओके। ओके, तो दैट्स व्हाई मेरे जो रिलेटिव थे वो इस चीज़ से अवेयर थे और उन्होंने मुझे बोला कि आप जावा पढ़ लो, जावा प्रिपेयर कर लो, वो स्कोप लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग रनिंग है और आप आराम से उसको कर सकते हो। देन आई स्टार्टेड, तो मैंने जावा सीखी और जावा के साथ फिर जावा का इकोसिस्टम पता चला, तो कुछ चीज़ें और जो जावा में हेल्पफुल हो सकती हैं, क्योंकि सिर्फ जावा पढ़ना इज़ नॉट आपको मतलब स्टोन ब्रेकर, ठीक है? वो आपको इकोसिस्टम समझना पड़ेगा आपको बिल्कुल। उसका। वो पूरी उसके आस-पास की चीज़ें पता चलनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ फिर मुझे हेल्प हुई आगे चल के एंड देन फिर मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की है बीइंग अ जावा डेवलपर, तो स्टार्टेड विद जूनियर जावा डेवलपर एंड देन गोज़ ऑन। तो ये जो कोचिंग तुमने करी थी वहाँ से बैंगलोर से, तो ये तुमने कैसे पता किया कि मतलब जैसे बैंगलोर में बहुत सारी कंपनीज़ है लाइक वेक्टर है या फिर अलग-अलग क कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो तुमने कैसे सेलेक्ट किया कि मुझे इसी में जाना है और लाइक अदर में नहीं जाना है? ठीक है, हाँ, तो करेक्ट। आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली मैं भी कन्फ्यूज़ था उस टाइम पे, मैंने 2-3 कोचिंग्स वग़ैरह गया था मैं और मैंने वहाँ पे सबका डेमो लिया, 1-1 वीक का डेमो लिया और मुझे जहाँ तक पता चला कि ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही नॉलेज मिल रहा है आपको एंड उनके स्कीम्स भी बहुत प्यारे हुआ करते थे कि अगर आप हमारे कोचिंग से पढ़ लो और जॉब मिल जाए तो मतलब फिर हम आपकी फीस रिफंड कर देंगे, लाइक दैट। तो हर जगह ये सब था एंड देन मैंने कुछ ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे थे जो 2-3 महीने हो चुके थे जिनको, तो मैंने उनसे पता किया कि भैया आप क्या कैसे कर रहे हो यहाँ पे, क्या सीन है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये कोचिंग है और यहाँ इससे बेटर है या फिर ये बेटर कोचिंग है, आप यहीं कर सकते हो, ऐसा लाइक दैट। और दो काफ़ी जगह डेमोज़ लेने के बाद मैंने जे स्पाइडर एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे स्टार्ट किया एंड वहाँ पे मैंने जावा डेवलपमेंट ही कोर्स चुना। तो आप किसी को अगर सजेस्ट करना चाहो कि अगर किसी को जावा एज़ अ डेवलपर बनना है, तो कोई कोचिंग्स जैसे जे स्पाइडर है, तो इसमें वो जा सकता है या फिर इससे कोई बेटर ऑप्शन आ चुका है? मतलब अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हो? सी आफ्टर आफ्टर कॉलेज मैंने 1 मंथ सेल्फ स्टडीज़ के लिए ट्राई किया कि देखने के लिए, बिकॉज़ मैं कहता हूँ यूट्यूब ज्ञान का भंडार है। आपको यहाँ पे फ्री में सब चीज़ें मिल जाएँगी, सब कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो मैंने ट्राई किया एचटीएमएल, सीएसएस वगैरह पढ़ने के लिए और फिर वहाँ पे मैंने ये देखा कि मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, ये छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी वक़्त दे रहा हूँ मैं। तो मुझे लगा कि काश ये कोचिंग होती, ऑफ़लाइन होती या फिर मतलब कोई कोर्स ही लिया होता, तो मेरे पास क्लासेस होती और मेरे पास एक टाइम कंस्ट्रेंट होता, उसमें मेरे को फ़ोकस करने में ज़्यादा ईज़ी होता। राइट, राइट। दैट्स व्हाई मैंने कोचिंग स्टार्ट की और बस फिर अ, मैं आपके क्वेश्चन से भटक गया। मैं क्वेश्चन ये था कि अगर आप किसी स्टूडेंट को अगर आप सजेस्ट करना चाहो, क्योंकि देखो ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं या हाँ, समझ गया। यूडेमी पे तो अवेलेबल है। हाँ, तो यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि सेल्फ स्टडी करने के बाद मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी या उस कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, भले ही वो फ्री अवेलेबल है, ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ जो बच्चे अगर कर सकते हैं तो आपको
कोचिंग करने या पैसे वैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको स्टिल चाहते हो कि करना है, देन यू कैन गो फॉर एनी कोचिंग, क्योंकि हर जगह सेम कॉन्सेप्ट होंगे, सेम चीज़ें होंगी, सेम चीज़ें बताई जाएँगी। और डोंट फॉल फॉर वो कोचिंग्स जो बोलती हैं कि हम आपको प्लेसमेंट करा के और पैसे रिफंड कर देंगे या फिर ये वो। नहीं, आपको ये अपने यही यही पॉइंट मैं आपसे निकालना चाहता था अल्टीमेट, कि जो कोचिंग फेमस है लाइक एज अ मार्केटिंग और एज अ ब्रांडिंग, तो वो स्कैम करते हैं कि हम आपको एज अ जॉब मतलब हुँ, दिलवाएंगे ही, मतलब राइट। हुँ, तो हुँ। इसमें कितनी सच्चाई है और आपको क्या हेल्प मिली थी उस कोचिंग सेंटर से या नहीं मिली थी, मैं ये बस जानना चाहता ठीक, करेक्ट। सो मार्केट में बहुत सारे आई मीन अगर देखा जाए तो इन रियलिटी बहुत सारी कोचिंग्स हैं। कुछ आर जो जॉब के नाम पे स्कैम है एंड कुछ ऐसी हैं जो जेन्युइन भी हैं। अच्छी बात ये थी कि मेरे को जो कोचिंग मिली वो थोड़ी-सी जेन्युइन थी। वहाँ पे प्लेसमेंट्स आते थे एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको वहाँ पे खुद परफ़ॉर्म करना है और कोई हेल्प नहीं करेगा। वो सिर्फ़ एज़ कंपनी की कनेक्शन आपको देते हैं कि भैया आप बैठिए, इंटरव्यूज़ आपके लिए हो जाएँगे। अब वहाँ इंटरव्यू में आपको पढ़ना है, दैट्स ऑल। तो कोचिंग्स आप वहाँ पे सर्च करिए, रिसर्च करिए कि कोचिंग्स कैसे, जैसे मैंने पता किया कोचिंग में जाने के पहले कि आप यहाँ पे क्या सीन है, कैसे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, नहीं होते, सिलेक्शन क्या है। तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं, यहाँ पे ऐसा सीन है, होते हैं, कुछ जगह बोलते हैं कि नहीं मत आइए, बस यहाँ पे पढ़ाई होती है, उसके बाद आपको खुद ही जॉब लेनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा। वो स्ट्रगल वाला पॉइंट होता है, बट आपको करना तो पड़ेगा। हूँ। ओके तो अनूप, कमिंग टू द योर करंट प्रोफाइल, आपने इन्फोसिस में कैसे अप्रोच किया और कैसे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इन्फोसिस में इंटरव्यू देके, क्या क्वेश्चन रहे होंगे, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका बेसिकली उसमें, आप यदि शेयर करो आप तो। Right. So basically, Infosys is kind of a private limited company, MNC है वो। And then मैंने Infosys में अप्लाई किया थ्रू लिंक्डइन एंड वहाँ पे मेरा एप्लीकेशन सेलेक्ट हुआ। सो एक्चुअली मैं लास्ट कंपनी वाज एक्सेंचर। तो जब मैंने एक्सेंचर ड्रॉप किया तो वहाँ पे मेरा एक मैं बोलूँगा गलत स्टेप था कि मेरे हाथ में मेरे पास कुछ ऑफ़र नहीं था या मेरा कोई ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं हो रहा था एंड मेरे पास कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं थी फॉर अपकमिंग मंथ्स, ठीक है? ओके। अपकमिंग करियर पाथ। तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं एक्सेंचर लेफ्ट किया। तो उस टाइम पे मैं सिर्फ़ एप्लीकेशन ही डाल रहा था कंपनीज़ में, कोई इंटरव्यूज़ वग़ैरह अभी तक शेड्यूल नहीं हुए थे। और मेरे मुझे 2 से 3 मंथ लग गए उस चीज़ को अचीव करने में कि मेरे इंटरव्यूज़ वग़ैरह स्टार्ट हैं। एंड देन मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की, जॉब सीकिंग वेबसाइट्स में मैंने प्रोफ़ाइल अपना अच्छा बिल्ड किया, अपने प्रोफ़ाइल को अपडेट किया एंड देन कुछ-कुछ पैरेलली मैं एक स्किल्स वग़ैरह कुछ और पढ़ रहा था, अपने आप को डेवलप कर रहा था। क्योंकि जहाँ भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ मैं सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देखता था, डिमांडिंग स्किल्स देखता था। तो क्या मेरे साथ मेरी करंट स्किल के साथ वो मार्केट डिमांड बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है? तो जो चीज़ मुझे लैग करी, वो चीज़ पे मैंने ध्यान दिया। वहाँ से वो पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने अप्लाई किया थ्रू लिंक्डइन। वहाँ पे मुझे इन्फोसिस से मेल आया कि हाँ, आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गया है एंड देन इट्स लाइक 2 मंथ्स ऑफ जर्नी कि मेरा पहला इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। इट वाज़ रिमोट इंटरव्यू एंड आफ्टर दैट मेरा जब सिलेक्शन हुआ उसमें देन सेकंड राउंड, फर्स्ट टेक्निकल था, सेकंड भी टेक्निकल था। तो सेकंड टेक्निकल राउंड के लिए मुझे इन ऑफिस इंटरव्यू देने के लिए बुलाया और वो अ, मेरे घर के होम टाउन के पास में ही था। तो मैं वहाँ गया था और फिर मुझे वहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू देना पड़ा। 2 राउंड हुए वहाँ पे। फर्स्ट वाज़ टेक्निकल, अदर वाज़ लाइक एचआर राउंड एंड आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि नाउ द लास्ट राउंड विल बी अ सैलरी डिस्कशन एंड फाइनल एचआर राउंड। तो उस चीज़ के बीच में थोड़ा-सा गैप हुआ कि 15 डेज़ अराउंड 2 टू 3 वीक्स लग गए एंड देन मैं एक तरीके से भूल गया, मतलब थोड़ा-सा होप वो होता है कि इतना टाइम हो गया अभी तक आया नहीं। बिकॉज़ वो लोग जब भी कोई राउंड क्लियर होता है, तो आपको ये एस्टिमेशन नहीं बताते हैं कि नेक्स्ट राउंड या फिर नेक्स्ट चीज़ आपके साथ कितने टाइम में होगी। तो बिल्कुल। एक थोड़ा-सा
और हर कंपनीज नहीं करती है, बट स्टिल नहीं पता होता है तो थोड़ा सा एंजाइटी और रहता है डर ना। तो वो चीज हुई, एंड देन फिर रिजल्ट आया, फिर फाइनल एचआर राउंड हुआ, एंड देन उसके बाद फिर ऑफर लेटर रिलीज हुआ, एंड देन उसके बाद अभी इन्फोसिस जर्नी स्टार्ट। तो अनूप, इसमें जैसे आपने बताया कि जो अपनी पहली कंपनी थी आपकी, वो आपने पहले ही लेफ्ट कर दी थी, तो कोई स्पेसिफिक रीजन था या वर्क कल्चर को लेके आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम थी? मतलब यदि आप बताना चाहो उसमें, तो क्या क्या माइंडसेट था आपका वो छोड़ने के लिए? हाँ, थोड़ा-सा मतलब थोड़ी-थोड़ी हर चीज़ थी, मैं बोलना चाहूँगा। चाहे वो वर्क कल्चर हो, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो या फिर कुछ पर्सनल इश्यूज़ हों। हुँ, तो सब चीज़ें मेरे साथ थोड़ी-थोड़ी थी उस पॉइंट पे, और मैं बहुत सोच समझ के मैंने वो स्टेप लिया था। ओके। ऐसा नहीं कि मतलब गुस्से में या हुँ, फिर हुँ। मतलब चिढ़ मतलब के। जस्ट वही वही मैं समझना चाह रहा था। हाँ, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ होने के बाद ना मीन थोड़ा-सा जो प्रोजेक्ट वर्क था उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई थी। मैं एक्सेंचर में ऑलमोस्ट मोर दैन 3 इयर्स, ऑलमोस्ट 4 इयर्स मेरे को कंप्लीट हो गए थे एक्सेंचर में। हुँ, और वहाँ पे मेरे को जो करंट उस प्रोजेक्ट पे था मैं, तो वहाँ मुझे एक तरीके से स्टेबिलिटी आ गई थी कि अब मेरे को कुछ अपस्किल नहीं हो रहा था, कुछ नया सीख। ग्रोथ नहीं हो रही है वहाँ। हुँ, काइंड ऑफ दैट। तो मैंने सैचुरेशन पॉइंट देखा और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे थोड़ा-सा कुछ अपॉर्च्युनिटी चाहिए। तो मैंने प्रोजेक्ट चेंज एंड प्रोजेक्ट रिलीज़ वगैरह देखा, एंड मुझे नहीं मिला प्रोजेक्ट रिलीज़, एंड देन आई थॉट कि नहीं, मुझे फिर कुछ और स्टेप लेना पड़ेगा, बिल्कुल। और फिर मैंने ये चीज़ की। ओके। आई थिंक ये हमारा बहुत लेंथी डिस्कशन हो गया है ऑलरेडी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 आवर्स कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। आई थिंक ये बहुत अच्छा डिस्कशन रहा अनूप के साथ, और जो अपकमिंग स्टूडेंट आएँगे उनको हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि हमारे पास अब मेंटर है, इन्फोसिस के मेंटर होने वाले हैं। ठीक है। जो सजेस्ट करेंगे कि आपको कैसे काम करना चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए पढ़ने के लिए, जो भी है। तो आप क्वेरीज़ डाल सकते हैं। राम, आपके साइड से कुछ पॉइंट हो तो? नहीं, मेरे तरफ से अनूप को बहुत-बहुत थैंक यू, क्योंकि हाँ। आपने हमारे साथ कनेक्ट किया और अपने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, समहाउ किसी न किसी की वैसी सिचुएशंस होती हैं और वो उस समय उस चीज़ को फेस कर रहा होता है, तो हमारे ये जो डिस्कशंस है, टॉक को सुन के उसको एक हल्का-सा स्पार्क होगा कि हाँ, नहीं भाई, जब ये बंदे वहाँ से निकल आए तो हम तो कर हुँ। ही लेंगे। तो एक मैं यही वही बस। चीज़ है, मेन वही चीज़ है। हाँ, कि आप इलेक्ट्रिकल से होके इन्फोसिस में जा रहे हो, ठीक है? तो यदि मैं सीएसए आईआईटी का बंदा हूँ, तो मैं क्यों नहीं? मैं क्यों ठीक नहीं है? कर वो सकता? वाला स्पार्क, हाँ, वो वाला स्पार्क आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत है, सारे स और आई इस थिंक यहाँ से मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो बस थैंक यू अनूप, और तुम अनूप अगर हमारे स्टूडेंट्स को एक छोटा-सा अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहो कि अ, क्या कर सकते हैं, लाइक, तो फिर हाँ, सेशन एट द लास्ट आपके जो गोल्डन वर्ड्स हैं, वो क्या होंगे आपके? सी आप किसी एंड चीज़ में। एंड एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूँगा इसमें, कि आपने कुछ बोला था कि आप लास्ट में कुछ बोलोगे, और शायद वो आई थिंक निकला नहीं अभी तक। नहीं, वो बोल दिया। अच्छा, बोल दिया, ओके। वो मैंने बोला था ना कि सब क्लास में लगता था कि सबसे पहले इन्हीं का होगा हाँ, हाँ, फर्स्ट ओके, मीट, ओके, 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 ओके। और हम ठीक ही है। रह गए थे हाँ। सबसे आखिरी तक में। ओके, नाउ वेटिंग फॉर गोल्डन वर्ड्स, प्लीज। ठीक है, मैं ये बोलूँगा कि आप किसी भी फ़ील्ड के हो, कुछ भी हो, तो सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। आपको वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीटिंग कनेक्टिंग पीपल वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको अपने आस-पास के करंट टेक्नोलॉजी पे, या फिर अगर आप सिर्फ़ टेक्निकली ही जा रहे हैं, तो मैं उसका सजेशन दे सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी पे आपको थोड़ा-सा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। करेक्ट। दूसरी चीज़ है कि आप ये मत देखिए कि मुझे कोई आके बताएगा, गाइड करना है, नहीं, आपको खुद से अप्रोच करनी पड़ेगी लोगों के पास जाके कि भैया मुझे ये चीज़ नहीं हो रही, या मुझे ये करना है, तो क्या कर सकते हैं? ऑल्सो डोंट फॉल फॉर ओनली वन गाइडेंस, आप मल्टीपल सजेशंस लीजिए। बिल्कुल, हो सकता है वो कन्फ्यूज़न हो, लेकिन आप खुद उसको एनालिसिस करोगे, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, तो आप वो चीज़ को अच्छे से समझोगे। बिल्कुल, अपने इस इंटरेस्ट से अलाइन चीज़ें ही करो, तो आपको करने में थोड़ा ईज़िली मज़ा भी आएगा और ईज़ी भी लगेगा, ठीक है? राइट, राइट, राइट। तीसरी वो बात हमसे है। बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि बिल्कुल। हॉबी और पैशन दोनों ही सेम है। अ, हाँ, बाकी तीसरी बहुत बात। बढ़िया सेशन था यार अनूप, मज़ा आ गया। हाँ।
काफी बहुत बढ़िया डिटेल भाई। सेशन था हमारा, और यस हम यस। थोड़ा बीच बीच में भटक भी गए थे तो बट ठीक है, वो राम आप टेक केयर कर लेना। चलो ठीक है। अनु, ओके। थैंक यू, एंड हम मिलते हैं हाँ। हम लोग जब ग्रुप कॉल्स पे आएंगे, जब हम मल्टीपल सीएस बंदों को लेके आएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे, और यस लाइव यस। लाइव आएंगे और बच्चों की लाइव क्वेरी सॉल्व करेंगे। तो जब बिल्कुल, बैंडविड्थ होगी, हम जब भी आप फ्री हो सैटरडे संडे, हम कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल, मैं मानता हूँ हर सीएस आईटी में जो भी अगर आईटी इंडस्ट्री में कोई भी अगर है, ठीक है? तो उस हर एक की जर्नी अलग है कि कोई इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, तो कोई किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो कोई नॉन इंटरेस्टली कर रहा है क्योंकि उसको नहीं ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल, हर एक की अलग स्टोरी है। मैं बोलूँगा जर्नी है, और जब हम ग्रुप कॉल करेंगे तो आपको ज़्यादा सही में उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। क्लियरिटी। यस यस। लोगों की इसमें हेल्प बहुत होगी, इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल मानता हूँ, और बहुत अच्छा जॉब वर्क कर रहे हो आप लोग, मैं बोलूँ तो। अनूप, सच में ये चीज़ हमें हमें अच्छा ये लग रहा है कि आप लोगों के जर्नी से डिटेल में हम मतलब जो 4 साल में हमने नहीं सुना वो आज सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे तो दिमाग में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यदि सीएस इंजीनियर आईटी इंजीनियर हो सकता है, तो क्या एक सीएस इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है? नहीं, नहीं, पूछना नहीं। ओके। पड़ेगा, मे बी ये आपको आईटी इंडस्ट्री में किसी को, सॉरी मैं इलेक्ट्रिकल मैं इंडस्ट्री में मैं किसी को मैं पूछना इसमें पड़ेगा। ढूंढूंगा, कि कोई सीएस से हो और इलेक्ट्रिकल में किसी बीएचएल में काम कर रहा हो। मैंने नहीं देखा आज तक।